दी बैंकिंग गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस के भाटिया, रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज डिप्टी जनरल मैनेजर। हमारे बैंकिंग गुरु चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल्स और बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स पे हम बड़े ही सिंपल तरीके से आम जनता के लिए प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम बना के आपको बता सकें। दी बैंकिंग गुरु में आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। आप सबके पास 1, 2, 3 कई तरह के क्रेडिट कार्ड्स होंगे, लेकिन उनको बेस्ट वे में हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और सिक्योरिटी मेजर्स हमें क्या लेने चाहिए, इन 2 चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर हम अपने पास 2-3 क्रेडिट कार्ड रखते हैं, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है क्रेडिट कार्ड की, हमें उसको अवेल करने के लिए हमें अपने हर क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल पता होनी चाहिए। हर क्रेडिट कार्ड की एक बिलिंग साइकिल होती है। जैसे एक क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल हो सकती है 1 से लेके 30 तक। दूसरे क्रेडिट कार्ड की बिलिंग हो सकती है 21 ऑफ दिस मंथ से लेके 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। तीसरे की हो सकती है 5th ऑफ द दिस मंथ को लेके 4th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक हो सकती है। अगर हमें अपने क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल मालूम है तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि जिस दिन हमारी बिलिंग साइकिल खत्म हो रही है उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे से अगर हम उसको यूज करना शुरू करें तो अगले 30 दिन तक हमें उसका बेनिफिट मिलता है। उसके बाद 20 दिन और हमें मिल जाते हैं उसकी पेमेंट करते हुए। तो मान के चलिए कि हमें, अगर हम अपनी प्रॉपर क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल को जानते हैं तो हम 50 दिन का क्रेडिट बिना किसी इंटरेस्ट पे किए हुए हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल खत्म हो गई, हमने कोई और यूटिलाइजेशन करना है, दूसरा क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल हम उसमें से परचेजिंग कर सकते हैं। लाइक दैट हम अपने क्रेडिट कार्ड्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसकी हम कर सकते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स को अगर लेके चलें तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमने अपने क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा हुआ जो CVV नंबर होता है वो किसी को नहीं बताना है। पूरा उसमें ध्यान रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। एक और चीज़ हम उसमें कर सकते हैं कि जब भी हम अपना क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन यूज़ करें तो अपने लैपटॉप या मोबाइल की कीबोर्ड को यूज़ करने की बजाय अगर वर्चुअल कीबोर्ड जो क्रेडिट कार्ड हमें ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड में दिखता है हम उसको यूटिलाइज करें तो पॉसिबिलिटी ऑफ किसी की हमारे क्रेडिट कार्ड उसका जो कीबोर्ड को कॉपी करने की जो पॉसिबिलिटी है, कोई सॉफ्टवेयर अगर हमारा कीबोर्ड कॉपी कर रहा है हम उससे बच पाएंगे। एक चीज़ और हमें देखने की है कि अगर हमारे पास 2 या 3 क्रेडिट कार्ड हैं और हम अपना रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हैं तो देयर इज ए फैसिलिटी अवेलेबल, जैसे हम कहते हैं मैनेज योर कार्ड। मैनेज योर कार्ड में हम अपने क्रेडिट कार्ड की डिफरेंट तरह की लिमिट्स हम उसमें फिक्स कर सकते हैं। हम उसमें लिमिट फिक्स कर सकते हैं कि अगर हमें ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो हम उसमें अपनी लिमिट फिक्स कर सकते हैं। ऐसे हमारी क्रेडिट कार्ड की ओवरऑल लिमिट है 2 लाख रुपये, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई फ्रॉड करके हमारे ये पैसे कहीं ऑनलाइन ना ले जाए, हम उसकी लिमिट 50,000 रख सकते हैं। इसी तरह ATM विड्रॉल के लिए हम अपनी लिमिट रख सकते हैं। इसी तरह बाकी तरह की ट्रांजैक्शंस जो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, पॉस मशीन पे करते हैं, और उस पर भी हम अपनी लिमिट फिक्स करके अगर चलें तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड अगर हो भी जाता है तो हम उसका रिस्क अपना उसमें कवर कर सकते हैं। उसको रिस्क को फर्दर कवर करने के लिए बहुत से क्रेडिट कार्ड, हमारे जो क्रेडिट कार्ड का बैलेंसेज होते हैं उसकी इंश्योरेंस भी करते हैं। अगर बहुत ही हमें सिक्योर होके चलना है तो हम अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंसेज की इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, लेकिन वो एक प्रीमियम पे होती है। यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड में हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हमें अपने क्रेडिट कार्ड में डिफ़ॉल्ट नहीं करना है, क्योंकि द मूवमेंट क्रेडिट कार्ड्स की एक जो बेसिक थ्योरी रहती है कि कभी ना कभी जब भी हम क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं तो कस्टमर कभी ना कभी उसमें पैसे ना होने की वजह से डिफ़ॉल्ट करेगा, या उसको EMI की ज़रूरत पड़ेगी, या उसको क्रेडिट कार्ड पे लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी जब
hefty इंटरेस्ट के ऊपर क्रेडिट कार्ड हमें लोन देगा या हमारे डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लगाएगा। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में हमारे क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एक दिन के क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट भी जो है हमारे सिबिल स्कोर को भी खराब करता है। जब कभी हमें ये लगे कि हम अपनी क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इमीडिएटली अपने बैंक को या क्रेडिट कार्ड को अप्रोच करके, क्रेडिट कार्ड कंपनी को अप्रोच करके हम उनसे पर्सनल लोन कह सकते हैं लेने के लिए। पर्सनल लोन जो है 12% से 15% पे हमें पर्सनल लोन मिल जाते हैं। वेराज अगर क्रेडिट कार्ड में हम डिफॉल्ट करते हैं तो जो इंटरेस्ट अप्लाई होता है वो 24% से लेके 36% का क्रेडिट कार्ड में हमें इंटरेस्ट अप्लाई होता है। इससे अच्छा कि हम पर्सनल लोन लेके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट प्रॉपरली करें। सिक्योरिटी मेजर में अगर लेके चलें तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और कहीं अगर हमारा क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है तो हमें इमीडिएटली क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने के लिए हमें किस नंबर पे SMS करना है, किसको अप्रोच करना है। अगर ऑनलाइन जाना है तो ऑनलाइन उसकी साइट का हमारे पास एड्रेस होना चाहिए। इमीडिएटली अपने क्रेडिट कार्ड को हम इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ लॉस हम उसको इमीडिएटली ब्लॉक करा सकें। ये बहुत ही जरूरी है एज ए सिक्योरिटी मेजर। कई बार हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड में जब हम कुछ परचेजिंग करने जाते हैं तो हमें ये एक ल्योरमेंट मिलती है कि हमें उसको क्रेडिट कार्ड के अपने आउटस्टैंडिंग को या परचेजेस को EMI करवा लेनी चाहिए और उस पर हमें 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या 0% ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी लॉस के ऊपर तो नहीं चलती है। 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी हमें पैसे देने को क्यों तैयार होगा? इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो इस फैसिलिटी को देने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी या ये जो कंपनी जिससे हम कोई परचेजिंग कर रहे हैं वो अपने प्रोसेसिंग फी लगाती है। वो प्रोसेसिंग फी में ही अपना इंटरेस्ट भी कवर कर लेती है। या जो डिस्काउंट हम जनरली अपनी वेंडर से ले सकते हैं, अपनी शॉप से ले सकते हैं, ऐसे हमने फ्रिज लेना है। अब फ्रिज वाली कंपनी से अगर हम निगोशिएट करके जो डिस्काउंट ले सकते हैं, कैश पे करके डिस्काउंट ले सकते हैं, अगर हम EMI करवाते हैं तो शायद वो डिस्काउंट नहीं मिलता है। हमेशा कोई भी फैसिलिटी जो है फ्री में नहीं मिलती है, उसकी कॉस्ट इनडायरेक्ट वे में वो हमसे चार्ज कर ही लेते हैं। ध्यान रखिए, अगर हमारे पास कैश है तो नथिंग लाइक दैट। कैश से परचेज आप निगोशिएट भी कर सकते हैं, बेस्ट रेट भी ले सकते हैं। इमीडिएट कैश नहीं है और हमें अगर EMI करवाना है तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 इंटरेस्ट EMI में भी हमें कुछ चार्ज तो देना ही पड़ता है। क्रेडिट कार्ड्स यूज करने का एक और फायदा ये रहता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें रिवार्ड पॉइंट्स भी देती है। रिवार्ड पॉइंट्स जनरली एक रिवार्ड पॉइंट 25 पैसे के बराबर रहता है। कुछ बैंक्स का रिवार्ड पॉइंट 40 पैसे के भी रहता है। हम उसको ऑनलाइन उसकी साइट पे जाके, क्रेडिट कार्ड कंपनी की साइट पे जाके हम अपने इस रिवार्ड पॉइंट्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक भी हमें दीजिए अपने कमेंट्स के ज़रिए, ताकि हम फ्यूचर में अच्छे प्रोग्राम आपको दे सकें। और हमें यह भी बताइए कि किन टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।